ओम जी। चलिए। ओम जी ओम। ओम जी ओम। चलिए सभी साधक कमर गर्दन करेंगे सीधी, ध्यान लगाएंगे आगे चक्र पर, करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्तियमामृताम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। योगेन चितस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेनां योपाकरोतं प्रबलं मुनीनां पातञ्जलि प्राञ्जलिरान्तोऽस्मि। ॐ शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे इस और धीरे की ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पे नीचे से ऊपर की तरफ। ओम सभी। बड़े दिनों बाद दिखाई दिए लता जी। चलिए ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, आज एक्वाप्रेशर के लिए सीमा जी को बुलाया है। जब तक वो नहीं आती है तब तक हम आपको थायराइड के बारे में बताएंगे। थायराइड के बारे में बताएंगे। थायराइड हमें मतलब खाने के द्वारा किस तरीके से अपने आप को सही करना है, योग के द्वारा कैसे करना है, मुद्रा के द्वारा कैसा करना है, और एक्वाप्रेशर के द्वारा किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले हम थायराइड क्यों हो जाता है। आजकल आपको मालूम ही है, खान पीन, लाइफस्टाइल ये सब चेंज हो गए हैं। सोना, देर से सोना, देर से उठना, पैकेट बंद खाना खाना, और ये जो सील बंद जो पैक चिप्स पापड़ वगैरह होते हैं, जो ये सब चीज़ें खाते हैं, इन चीज़ों से मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी कोई प्रॉब्लम है। हर एक किसी को हो रहा है ये। तो ये रीज़न ये है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, खान पीन चेंज करना है, अपना मतलब सब कुछ चेंज करना है। और दूसरा, थायराइड के लिए अब हम सबसे पहले हम आ जाते हैं मुद्रा पर। मुद्रा ये हम पहले लगाते हैं शून्य मुद्रा। ये हमारी आकाश है ना, आकाश वाली फिंगर है, उसको हम लेंगे अंगूठे के टॉप पर। देखिए सबको दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको। अंगूठे के टॉप पर लगाएंगे तो ये होती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा आपको कराती रहती हूँ, पर आज मैं उसका जिक्र नहीं करूंगी। किस लिए बताती हूँ, आज टॉपिक सिर्फ ओनली थायराइड का है, तो थायराइड के बारे में बताएंगे। शून्य मुद्रा को हम अंगूठे के टॉप पर लगाएंगे तो इसके द्वारा हमारा थायराइड सही होता है। इसको हम लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं। मतलब मोस्टली अगर हम बैठकर किसी चीज पर पूरा कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो जब ज्यादा फायदा करेगा। हम इसकी मुद्रा को लगाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएंगे तो आप देखिएगा उसका फायदा होगा। तो ये शून्य मुद्रा हो गई। शून्य मुद्रा आपको कराती रहती हूँ, रोज बताती हूँ, आपको भी मालूम है, काफी समय से याद हो चुका होगा आपको। तो ये शून्य मुद्रा लगानी है। एक तो आपको पता चल गया सबको, ये शून्य मुद्रा हो गई थायराइड के लिए। और दूसरा, अब हमें एक्वाप्रेशर के द्वारा कैसे करना है।
एक्वाप्रेशर, ये जो हमारा ये है, ये हमारा थायराइड है। दोबारा बता दीजिए मुद्रा, मुद्रा दोबारा बता दो। ये जो हमारी है, जो आकाश मुद्रा बताती हूँ आप लोगों को, शून्य मुद्रा। अब आज मैं डिटेल में वो नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? क्योंकि इस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे। डेली इन लोगों को याद हो चुका होगा। शाम के सेशन में ज्यादातर मैं डेली बता ही रही हूँ उनको, तो शाम ये के सेशन रिंग में फिंगर नहीं है, रिंग फिंगर। ये जो हमारी बड़ी वाली उंगली है, आकाश तत्व है जो, उसको हम अंगूठे के टॉप पर लगाते हैं इस तरीके से, और ये हम ये घुटने के ऊपर रखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारी शून्य मुद्रा। और साथ में ये जो हमारा साइकिल खराब हो जाता है लेडीज़ों का, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और बाकी सिर्फ बाकी चीज़ें तो बताती ही रहती है, इनको डेली बताती है शून्य इसके बारे में, आकाश मुद्रा के बारे में। तो इस टाइम आज दूसरा टॉपिक है, तो सिर्फ वही बताएंगे। थायराइड के लिए हो गया, और हमारी ये जो साइकिल मतलब लेडीज़ों की खराब हो जाती है वो सही होती है, साथ में उसमें पीरियड पेन होता है वो सही होती है। तो ये हमारी हो गई मुद्रा हो गई, ठीक है। और उसके अलावा एक मुद्रा, चलो दूसरी मुद्रा, और मुद्राएं तो हो रहे हैं, आप पजल हो जाएंगे। तो दूसरी एक मुद्रा ये हमारा अंगूठा है। अंगूठे कहीं इस तरीके से लेंगे, यहाँ पर देख लिया आपने, यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, पूरा अच्छे से प्रेस करना है, दबाना है। और बाकी 4 उंगलियों को इस तरीके से, जो हमारी दूसरे नंबर की उंगली, उसको हम अंगूठे से टच करेंगे और इसको सीने के पास रखेंगे 15-20 मिनट। ये हो जाती है हमारी शंख मुद्रा। कौन सी मुद्रा हो गई हमारी? शंख मुद्रा हो गई। तो इसका अभ्यास करेंगे। मुद्राएं हो रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आप पजल हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो आपके लिए आज 2 ही मुद्रा बहुत है, ठीक है। बता दी मैंने, एक शंख मुद्रा और एक शून्य मुद्रा। तो चलिए बता ही देती हूँ शून्य मुद्रा का, आपको ज़रा पक्का से याद भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को डेली बता ही रही हूँ मैं। ये शून्य मुद्रा के दोबारा एक बार और रिपीट कर रही हूँ। शून्य मुद्रा के दोबारा, शून्य से मतलब ही पता चला सब, ये धर्मवीर सर की क्लास नहीं है जो सबका वीडियो बंद है। सबसे निवेदन है अपना वीडियो खोलें। तो ये शून्य से मतलब ये है कि हमारा शून्य होना, यानी कि हमारा शरीर शून्य हो रहा है। तो साथ में हमारे शून्य होता है, वो शून्य होने वाली चीज़ सही होती है। हमारे कान में जो साई साई की आवाज़ होती है वो दूर होती है। कान में मवाद हो गया, कान में किसी भी तरह की परेशानी है, वो सारी मैल होता है, ये सारी समस्याएं दूर होती है, ठीक है। 2 मुद्राओं का आज मैंने बता दिया, बस आज इतना ही है। और ये हमारा ये हमने एक्वाप्रेशर बताया, ये हमारा क्या है, थायराइड के लिए है। इसको प्रेस करेंगे दोनों हाथों का इस तरीके से। और आप प्राणायाम करते हो, प्राणायाम करते वक्त आप इस तरीके से करेंगे, उसको दोनों अंगूठों को करते रहे, कपालभाति करते रहे, और इस तरीके से इसको करते रहे। इस तरीके से करें, आप देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मैंने मुद्रा के दोबारा बता दिया आपको, एक्वाप्रेशर के दोबारा बता दिया। अब खान पीन के दोबारा बताते हैं। खान पीन में क्या करना है आपको, जैसे कि हमारा हरा धनिया होता है, उसकी चटनी बनाएंगे और उसको यूज़ करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप हल्दी का दूध लेंगे, ठीक है। बस 2 ही चीज़ बताएंगे। जैसे मैंने अभी आपको शुगर के बारे में बताया था, ओनली 2 टी मतलब 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको। इसमें भी हम 2 ही चीज़ बताएंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि आप पजल हो जाओगे। बस 2 ही चीज़ को यूज़ कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइम बताएंगे जब आपको पक्का से याद हो जाएगा। दूसरी चीज़ें, तीसरी चौथी भी ले आएंगे, ठीक है। अब आपको मुद्रा हो गया, खान पीन हो गया, एक्वाप्रेशर हो गया। अब हम आपको योग के द्वारा बताएंगे। योग के द्वारा क्या है, आपको कैसे करना है। सबसे पहले उज्जयी करते हैं। उज्जयी कैसे करना होता है भैया, मुझे बुरा लगता है वीडियो बंद होती है सबकी, तो जो खोल सकते हैं वो तो खोल लीजिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, थायराइड उज्जयी। उज्जयी क्या होता है, हमें कोई भी मुद्रा बनानी है। मुद्राएं मैं आपको बता चुकी काफ़ी, अपने मर्ज के हिसाब से रखिए, मुद्राओं का चयन कर लीजिए। तो हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करना है, यानी कि गले से हमें सांस को खींचना है। फिर हमें जलंधर बंद लगाना है। सर्वाइकल वाला जलंधर बंद नहीं लगाएगा। और बंद, जिनको ब्लड प्रेशर की समस्या होती है वो किसी भी तरह से, ना वो बाह्य कुंभक लगाएगा ना वो अंतर कुंभक लगाएगा, किसी भी तरह का कोई बंद नहीं लगाएगा। फिर हम जलंधर बंद खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। उन्हें एक आवृत्ति और कर लेते हैं इसकी।
लंबी गहरी सांस लेंगे। जो लोग लंबी सांस नहीं खींच सकते तो आप हल्के हल्का सा भी कर सकते हैं। शुरू शुरू में ऐसा अभ्यास करें। इसके दोबारा आप देखिएगा आपको खांसी आएगी, यानी कि खांसी आई तो आप सही कर रहे हैं। तो ठीक है, आप एक आवृत्ति और कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप फिर एक बार गले से लगाएंगे जल अंदर वन, जल अंदर वन खोलेंगे, दाहिने नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देंगे। अगर सीमा जी आ जाए तो बता दीजिएगा, जब तक मैं थोड़ा सा करा रही हूँ। हाथों पर रब करेंगे, गले की करेंगे मसाज, और जो सलाइवा बन गया वो हमारा बहुत फायदेमंद होता है, उसको अंदर ले लेंगे। ये हमने उज्जयी बता दिया। उज्जयी के बाद हम करेंगे सिंह रचना। सिंह रचना करेंगे, हाथों को लेंगे अंदर और इस तरीके से हम पीछे से अपनी एड़ियों को खोल देंगे और हमारे अंगूठों को आपस में टच करेंगे। और हम करेंगे, यहाँ तो शेरनियां बैठी है, शेर तो कोई, हाँ एक आध शेर है तो कोई बात नहीं, जो शेर है वो शेर का रचना कर ले, जो शेरनियां है वो शेरनी का रचना कर ले। तो करेंगे रिलैक्स। ये सिंह रचना कर ली। हाथों को रख करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज, फिर सलाइवा बन गया है उसको अंदर ले लेंगे। अब दूसरा आसन, एक दो आसन बता दिए मैंने, दो बता दिए। अब उसके बाद हमें क्या करना है, पहले मैं इजी इजी वाले बना रही हूँ, बता रही हूँ आपको। उसके बाद करना है हमें, अब हम बैठ जाएंगे इस तरीके से, आएंगे सभी साधा कर जाएंगे इस तरीके से, हाथों को करेंगे इस तरीके से, लेंगे और पीछे को ले जाएंगे अर्ध चंद्रासन। देखिए हमने गर्दन पीछे करी है तो इससे हमारी थायराइड ग्रंथि पर पड़ रहा है प्रभाव, तो हमारी थायराइड के लिए हो गई। साथ में चलिए मैं बता देती हूँ, आप लोगों को याद भी हो जाएगा। ये थायराइड के लिए हो गया है, इसके द्वारा हमारे सर्वाइकल पर भी प्रभाव पड़ रहा है, बेली फैट पर भी पड़ रहा है, हमारे कमर दर्द पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब पैरों को, ये अर्ध चंद्रासन करा था, अब हम करेंगे उष्टासन। ले जाएंगे हाथों को, राइट सांस भरेंगे और पीछे से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से सांस भरेंगे और पीछे से एड़ी को पकड़ेंगे, ले जाएंगे पीछे इस तरीके से। देखिए आप महसूस करें, थायराइड के लिए है, जो कर सकते हैं, जो हैवी वाले कर सकते हैं वो हैवी वाले करें, जो सिंपल वाले कर सकते हैं उसका ही ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। तो देखिए इसका भी क्या हो रहा है, हमारा बेली फैट पर प्रभाव पड़ रहा है, हमारी हाथों की मसल पर, हमारी पैरों की मसल पर, थायराइड ग्रंथि पर, तो हमारा सर पीछे जा रहा है तो हमारा सर्वाइकल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। ये अभी मैंने बता दिए थायराइड के लिए। अब हम लेट कर किस तरीके से अभ्यास करने में थायराइड के, तो चलिए देखते हैं। सभी आ जाएंगे पेट के बल, साथ में आसन तो मैं थायराइड के करा रही हूँ, आप ये चीज नोट करिए, थायराइड वाले आसन और किसी चीजों में भी काम कर रहे हैं। आप ये महसूस करिए कि ऐसा नहीं है कि हम जो आसन करें वो उसी में काम करेंगे, पर वो दूसरे आसनों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लेटते हैं। अब हम हाथों को रखेंगे साइड में, सांस भरेंगे और सांस ऊपर ले जाएंगे अपने शरीर को, करेंगे भुजंगासन। तो देखिए भुजंगासन करा हमने, पीछे जा रहा है हमारी गर्दन, तो हमारी थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारा पीछे हमने आंखों को हमने पीछे ऊपर की तरफ ले लिया है तो आंखों की रोशनी पर भी पड़ रहा है, फ्रोजन शोल्डर पर पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, कमर दर्द पर पड़ रहा है, साइटिका पर पड़ रहा है, हाथों की मसल, हमारा मतलब संपूर्ण आसन कहने के लिए थायराइड के लिए, बाकी चीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये करा था हमने भुजंगासन। रिलैक्स, चाइल्ड पोज में करेंगे विश्राम। चलिए आप कर रहे हैं ना कि सर, चलिए वो आपकी हड्डी को मुझे मतलब नहीं है। चलिए पैरों को खोलेंगे,
अब हम हाथों को सांस भरेंगे और देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, तिरक भुजंगासन। जो हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है उसके आसनों में से चौथा आसन। देखेंगे राइट साइड से लेफ्ट पैर की एड़ी, रिलैक्स, सेंटर में आ जाएंगे, अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे। पुनः अपने शरीर को उठाएंगे, सांस भरेंगे और लेफ्ट साइड से देखेंगे राइट पैर की एड़ी। देखो कितना प्रभाव पड़ा हमारा। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब चाइल्ड पोज में विश्राम कर लेंगे। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को उठाएंगे, पुनः हाथों से इस तरीके से पकड़ेंगे, इसको करेंगे धनुरासन। देखो धनुरासन पर पूरा वजन हमारा पेट पर है और हमारे गर्दन ऊपर जा रही है। हाथों की और पैरों की मसल्स पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है, बेली फैट पर पड़ रहा है, गैस की समस्या पड़ रही है पर भी पड़ रहा है प्रभाव, हमारे साइड का स्लीप डिस्क उन सब पर पड़ रहा है प्रभाव। आगे और पीछे झूलेंगे, साइड रोलिंग, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। किसी भी आसन को एक सांस से हमें आगे नहीं बढ़ाना है। हर आसन के बाद हमें रिलैक्स करना कंपल्सरी है। रिलैक्स, चलिए बैठ जाते हैं। सारे आसन जो भी है आपको, एक मिनट चला क्या हो गया। अरे एक मिनट जरा, मैं लैपटॉप में कुछ हो गई, आप देखिए, कोई जरा चालू रखें, मैं भी जरा चालू करती हूँ उसे लैपटॉप से। आप कंटिन्यू करें जरा, कोई भी जरा संभाल ले, सब एक्टिव है इसमें तो। माउस पर मेरा हाथ पड़ गया था, सॉरी, मेरा हाथ माउस पर पड़ गया था। चलिए, आज तो सभी ने वीडियो बंद कर रखे, कोई बात नहीं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बताना है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब हमने थायराइड के बारे में बता दिया आज आपको। समय क्या हो रहा है, इसी में तो यहाँ टॉपिक खत्म होता है थायराइड का। मैंने आसन भी बता दिया आपको, और ये बाकी तो प्राणायाम होता है, प्राणायाम तो आपको मालूम ही है। इसमें अनुलोम विलोम कर लेंगे ज़्यादा, इसमें जैसे अनुलोम विलोम कैसे करना है, दाहिना से कैसे सांस लेनी है, बाएं से छोड़नी है, पुनः बाएं से लेनी है, दाएं से छोड़ देनी है। इस आवृत्ति को करते रहे, चलिए 30 टाइम कर ही लेते हैं, फिर आगे हम दूसरा नया टॉपिक लेंगे।
करते रहे अनुलोम विलोम सभी साधक। अनुलोम विलोम हमेशा बाएं नासिका से चालू करते हैं और दाएं पर मतलब बाएं से लेकर दाएं पे छोड़ना है, फिर दाएं से लेकर बाएं पे छोड़ना है। स्टार्ट भी हमारा बाएं से चालू होता है और खत्म भी हमारा बाएं से होता है। तो हमारा अब ये मैंने टॉपिक वहां पर खत्म कर दिया थायराइड का। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा टॉपिक लेते हैं, उस पर आएंगे।